जय हिंद साथियों, उल्टी 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा फिजिक्स यानी कि भौतिकी शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इसमें चैप्टर होगा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। उसमें भी एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से जो भी स्टूडेंट परिचित होंगे वो खुद जानते होंगे, और इस बुक से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारों को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारों में क्या परिवर्तित होगा? तो हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारों के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? यानी कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, इसका यह कारण है कि वाष्पीकरण की दर का तेज होना। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयोग हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहा जाता है। जो 2000 डिग्री सेल्सियस वाले ताप को मापता है उसे पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी कहा जाता है। चलिए अब तापमापन को देखते हैं। इधर मापन हो जाएगा, इधर उसका हिमांक क्वथनांक हो जाएगा। फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वही उसका क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वही क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन की बात करें तो केल्विन का हिमांक 273 डिग्री केल्विन होता है और उसका क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तो परम शून्य ताप से यह तात्पर्य है कि यह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बर्फ पिघल जाता है तो उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका प्रमुख कार्य है कि एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस ताप होना अति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98 या 97। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। गुप्त ऊष्मा जिसमें अधिक होगा उससे ज़्यादा जलन महसूस होता है, इसलिए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए ज़्यादा जलन महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है लकड़ी की तुलना में? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है, यानी कि जो ऊष्मा का ज़्यादा सुचालक होगा वह ठंडा ज़्यादा महसूस होगा, जो कम सुचालक होगा वह कम ठंडा महसूस उससे होगा। अगला क्वेश्चन है यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो इसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की ऊष्माधारिता पर
निर्भर करती है, यानी कि पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें, यानी कि मेघ वाले रात की तुलना में साफ रात की तुलना में मेघ वाले रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं, इसलिए बादल वाले दिन रात ज़्यादा गर्म महसूस होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटेगा फिर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो गर्मी के दिनों में ऊपर सफ़ेद नीचे काला का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद सूर्य से आने वाली सभी विकिरणों को परावर्तित कर देती है, जबकि काला सूर्य से आने वाली सभी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिससे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। इसलिए छाता के ऊपर वाले भाग को सफ़ेद रखना चाहिए और नीचे वाले भाग को काला रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में जोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? क्योंकि पटरियों की ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है तो उसके ऊपरी छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूल किसे नियंत्रित करता है? तो आर्द्रता एवं तापक्रम को। चलिए अब देखते हैं चालन के अनुप्रयोग। चालन के अनुप्रयोग में सबसे पहले शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। अगला है चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीना से अधिक आसान होता है, यानी कि चीनी मिट्टी में जब चाय पीजिएगा धातु के प्याले से आसान होगा चीनी मिट्टी में पीने में। अगला है शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है।